धारा 370 पे बनी हुई फिल्म के यहाँ पर जो सबसे अहम किरदार हैं सब यहाँ पर शामिल हैं। अभी यामी गौतम सेंट्रल रोल प्ले किया है उन्होंने। आदित्य धार प्रोड्यूसर हैं और आदित्य जामले डायरेक्टर हैं। यामी गौतम, सबसे पहले बहुत बधाई, मुबारक हो इतनी बड़ी सफलता। क्या आपने एंटिसिपेट किया था जब आप फिल्म बना रही थी, तो क्या आपको लग रहा था कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल थी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और इंटेंशन सही थी। तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझसे मैंने जो अनुभव यही किया है कि अगर आपकी इंटेंशन करेक्ट है, स्क्रिप्ट सही है, आपका काम सही है और सही तालमेल है डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबका, तो ऑडियंस जरूर साथ देती है। ऑडियंस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। आदित्य धार, आप कश्मीरी हैं, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है वैली के साथ और शायद वो इमोशंस इस स्क्रिप्ट में भी दिख रहा है। तो शुरुआत से बताएं कि जब प्रोसेस शुरू हुआ तो कितना फैमिली का भी पार्टिसिपेशन था या कंप्लीटली प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था? ये मेरी तरफ से तो कंप्लीटली प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था। ऑफ कोर्स एब्रोगेशन ऑफ 370 जब हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तो कहीं ना तो कहीं एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। हमें लगा कि मतलब हमेशा लगता था कि ये शायद कभी ना हो पाए, तो काफी इमोशनल मोमेंट था। बट जब हमने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया आज से 1-1.5 साल पहले, तब हमें पता चला कि हमें सिर्फ ये खबर थी कि ये एब्रोगेशन हुआ है, हमें ये खबर नहीं थी कि कैसे हुआ है। और जब रिसर्च में वो पता चला तो वो इतनी बेहतरीन कहानी बनकर आई, इतने बेहतरीन इंसिडेंट्स पता चले कि इस पे एक फिल्म बनाना बहुत जरूरी हो गया था। अगर नहीं बनाते तो शायद वो हमारी क्राफ्ट के प्रति हमारा थोड़ा सा डिससर्विस होता। तो उस लिहाज से हमने एक कहानी लिखना शुरू किया, और जब कहानी लिख रहे थे तो कहीं ना तो कहीं मुझे ये एहसास हुआ, हम सबको एहसास हुआ कि क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती कहानी। इसलिए हमने आदित्य जामले को चूज किया, बिकॉज 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, बेहतरीन स्टोरी टेलर है, और फॉर अ डेब्यू फिल्म इन्होंने जो झंडे गाड़े हैं वो कमाल कर दिए इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। तो आदित्य, आप ही बताएं, ये जो झंडे गाड़े हैं आपने, कश्मीर में गाड़े हैं या कहीं और भी? और जो इतने सारे, उसके बारे में बताएं जरा कि जो बहुत सारी कंट्रीज में जो बैन किया गया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने जो कहानी थी उसे सच्चाई के साथ बताने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है एज अ फिल्म मेकर हमारा जो लॉयल्टी है, हमारा जो एक प्रामाणिक जो एक हमारी एक चाहत होती है, वो हमारी कहानी के साथ होती है। अगर हम कहानी के साथ, सच्चाई के साथ कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो वो खिल के उखर उखर के आएगा बाहर, और ऑडियंस उसे सराहेगी, उसको बहुत ही प्यार देगी। ये एक दिमाग में सोच थी। बाकी जहाँ पे, और एक बार हमने वो फिल्म कर दी, उसके बाद वो ऑडियंस की बन जाती है। तो आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करता है, उनको पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो जहां जहां ये फिल्म जा रही है, वहां वहां से ऑडियंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। सभी युवाओं से, मतलब हर एज ग्रुप से आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस एक क्लैन उसे देख रहा है। अलग अलग एज ग्रुप से बच्चों से लेके वयस्क लोगों तक, हर ऑडियंस से रिएक्शन आ रही है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एज अ डेब्यू डायरेक्टर, अगर ये इस तरीके का रिस्पॉन्स जब आता है, जगह जगह से कॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यही मेरा ये बाकी बैन की हुई जो फिल्में हैं, जहां पे बैन हुआ हुआ है वगैरह वगैरह, आई थिंक दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो जो हमारी क्षमता के बाहर चीजें होती है, उनके बारे में सोचने से कोई मतलब बनने वाला नहीं है। हमने कहानी के साथ पूरी सच्चाई बताई है, उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। और यामी, जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है दोनों महिलाएं हैं और ये देखा जा रहा है कि 2024 का फीमेल लेड ब्लॉक बस्टर सबसे पहला ये हुआ है, तो उसके लिए आपको फिर से मुबारकबाद। लेकिन ये बताएं, जब ये बोला जा रहा था कि होम सेक्रेटरी भी महिला होंगी, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, आप भी महिला हैं, तो कुछ कभी डाउट हुआ माइंड में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ताकत बढ़ जाती है। आप भी महिला हैं, आप भी कितनी एक you're such a recognized journalist, and I'm sure आपकी बहुत सारी colleagues हैं, so you really come together as a force to create something better. और जब हम सोचते हैं इसके बारे में as an actor, मैं नहीं सोचती कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगी। मैं ये कैरेक्टर हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली मेरा क्या रोल है, मुझे कैसे इसको अप्रोच करना है और इसको
मुझे जेंडर न्यूट्रल रखना है अपनी तरफ से। वो आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं लड़की हूँ, बट मेरा जो अप्रोच है दैट्स नॉट, या अगर मैं आपको बोलूँ नहीं आप ये फिल्म देखिए क्योंकि इसे दो महिलाओं ने ने सेंट्रल भूमिका निभाई है, नहीं वो सही। फिल्म अच्छी है, ये कहानी अच्छी है, हमने अच्छा काम किया है तो देखिए, और वही हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, कमिंग टू द बैन क्वेश्चन, आई नो जामकुले ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बट आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट आई एम वेरी सरप्राइज्ड that something like this happened. Of course, why it happened, it's not in our, we have no idea why this happened, but थोड़ा सरप्राइज तो डेफिनेटली हुआ क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो एटलीस्ट जिस तरह का रिएक्शन हमें मिल रहा है, जिस तरह की फिल्म बनी है कि कुछ ऑफेंसिव हो, तो हमारे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। और यामी जो आपके ट्वीट है उसके बारे में ज़रा बताएं कि जो आपको बता रहे थे, नकारात्मक बातें कर रहे थे कि नहीं काम करेगी, बहुत टेक्निकल बात है, बहुत सारे जार्गन्स हैं, कैसे आप पोर्ट्रे करेंगे आप, और जब आदित्य की बात होती थी घर पर शायद डाइनिंग टेबल पर, तो क्या उस पर कभी आप लोग को डिसअपॉइंटमेंट हुआ या कोई एक ऐसा वक्त जब लगे कि शायद वी हैव बिकम टू एम्बिशियस? नहीं, पता क्या है मानिया, इतना एक्सपीरियंस में इतने पहले भी चैलेंजेस आ चुके हैं ना लाइफ में, और अच्छे, और वो फिल्म में या वो किरदार जो उसके बाद दोबारा बहुत सक्सेस मिली उनके साथ, चाहे इनकी उरी हो, मेरी कुछ पिछली फिल्में हो, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं बहुत द नेगेटिव पोर्शन, बिकॉज वो जरूरी नहीं है, बट क्योंकि इतना अनुभव हो चुका है इस तरह के बातें सुनने में, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं उससे क्या बोलते हैं, गुड ओमन, एक शुभ चीज है जो जो हो रही है। अगर कुछ ऐसा आपके काम में अगर कुछ ऐसा कोई बोलते हैं तो वो अच्छी बात है। काला टीका लगता है ये एक हाँ, काला टीका लगता है, ठीक है। दे आल्सो माइट बी हैविंग द लॉजिक, उसमें ऐसा नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं या बुरा सोचते हैं, वो नजरिए की बात है। पर हमारा जो नजरिया है या जो मेरा अप्रोच है बहुत सिंपल है कि अगर आपके दिल को पहली बार जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मुझे पहली फीलिंग क्या आई, बिना सोचे समझे जो फीलिंग क्या है, फीलिंग सही है तो करेक्ट है, क्योंकि मेरे अंदर वो एक्टर भी है उस वक्त, मेरे अंदर वो ऑडियंस भी है। ऑडियंस को हमेशा हम ध्यान रख के लोग फिल्म करते हैं, तो बाकी सब इनफैक्ट मजा, एक टाइम के बाद आपको मजा आने लगता है ऐसी बातों में, और जहां आपने मजा ढूंढ लिया ऐसी बातों में और चैलेंजेस में, आप सबसे सुखी हैं। सो आई एब्सोल्युटली वेलकम इट, इट्स अ गुड ओमन कि अगर इस तरह की कोई बातें। ये आदित्य, आपने बताया कि आपने किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं की, और जो डिपिक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि वही पूरे प्रोसेस को लीड कर रहे थे, अमित शाह जी खुद कर रहे थे, तो उसमें जो डिपिक्शन है और जो वन लाइनर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो तो लग रहा है कि अमित शाह जी जिस तरह से बोलते हैं वही बोले जा रहे हैं। ये इतने दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनका जो प्रोजेक्शन है और जिस तरीके से हमने एक्टर्स भी सेलेक्ट किए थे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरीके से हम गलत नहीं होने चाहिए उस प्रोजेक्शन में, उस डिपिक्शन में। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो चैलेंज था जामले के लिए भी, हमारे लिए भी। और अरुण गोविल जी और किरण करमरकर जी जो पीएम प्ले करते हैं, एचएम प्ले करते हैं, दोनों के दोनों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है, कमाल की एक्टिंग करी है। आप देख ही रहे हैं कि हर कोई वो थिएटर में जाके वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं हमारे को, पूरे ट्विटर में वो फैले हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं। आज की डेट में हाउस द जोश नया हाउस द जोश बन चुका है। तो थैंक गॉड कि वी वर एबल टू गेट सच ग्रेट एक्टर्स ऑन बोर्ड, एंड जो जामले ने जिस तरीके से उनसे परफॉर्मेंस निकलवाई है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और जो संसद का पटल है उस पर भी जो पूरे बहस चल रही है, वही बहस हुई थी 2019 में जब गृह मंत्री वो बिल लेकर के आए थे, तो हमें उस वक्त का याद है। और फिर से हमने भी देखा, जामले साहब आप बताएं कि कितना आप लोगों ने वो वीडियो को रिसर्च किया था कि जितना हो सके रियलिस्टिक लगे। बहुत मतलब क्योंकि वो इतना लेजेंडरी मूवमेंट था कि जो भारतीय होता है, जिस दौरान 5 अगस्त 2019 को वो इतना हिस्टोरिकल बन गया था वीडियो खुद में खुद, थोड़े लोगों को तो वो ऑलमोस्ट बाय हार्ट था कि एग्जैक्टली कब क्या बोला गया था, किस तरीके से आर्गुमेंट हुई थी, उस आर्गुमेंट का क्या किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स किया गया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम उससे बहुत कहीं दूर ना चले जाए, कहीं बहक के कहीं दूसरी जगह ना जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमने रूह पकड़ी थी,
हमारा ये मकसद था कि उस आर्ग्यूमेंट की रूह पकड़ो, जो मतलब है, जो यहाँ आपके जहन को लगता है वो पकड़ो एज अ भारतीय, एज अ हिंदुस्तानी। तो वही जाके हमने करने की कोशिश की, और किरण सर एंड अरुण सर, उन्होंने बहुत ही, किरण सर हैज डन एन अमेजिंग जॉब। उन्होंने पूरे उसके साथ, आई थिंक ही मेड द जस्टिस विद इट, एंड वी आर सो हैप्पी टू सी दैट लोग अभी यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं एंड दे आर रिएक्टिंग द वे दे आर रिएक्टिंग टू इट। यामी, आखिरी सवाल आपसे, आ, अगले कुछ महीने क्या करेंगी आप? उसकी तैयारी तो पहले ही हो चुकी है। फिलहाल तो लग रहा है, आई थिंक वीक बाय वीक 370 के साथ ही जुड़ी रहूंगी, मुझे लग रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि ऑफकोर्स हम चाहेंगे फिल्म को और भी ज्यादा सफलता मिले, और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक जाए। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, सिर्फ 3 दिन में ही इतना लोगों ने इतना प्यार दे दिया है, और इतना अच्छा लग रहा है सुन के, जब क्लोज फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं, यार कुछ टिकट्स हो सकती हैं, मिल नहीं रही है। मैंने कहा नहीं यार, सॉरी, अभी दूसरी लाइन पर दूसरी फ्रेंड है, उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट, इट्स बियॉन्ड मी। सो इट फील्स गुड जब इस तरह से लोग आपको बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस सफलता की डेफिनेटली हम कदर करते हैं, एंड नेवर टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। बाकी ऑफ कोर्स एक पर्सनल नोट पे स्टार्टिंग एक नया फेज है लाइफ का, एक माँ बनने का, एक अपना वो तो बिल्कुल दुनिया से परे है। तो हालांकि मैं इस पूरी फिल्म, इस वक्त जो देश में हो रहा है फिल्म को लेकर, और इतना प्यार सब मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं सुन भी रही हूँ, पर मैं हूँ भी नहीं वहां पर। आई एम एट होम, इट्स अ वेरी सेक्रेट टाइम फॉर मी, और ये भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो होपफुली काम तो ऑफकोर्स चलता रहेगा, सारी लाइफ चलता रहेगा, बट ये भी बहुत जरूरी है एट द सेम टाइम, एंड ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, और ready to welcome the new member. All the best for that, and congratulations for the success of this Thank you. film. Thank you. यामी, आदित्य धार and आदित्य जामले, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।